हेलो 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 हेलो, आवाज आ रही है सबको? हमारे यूट्यूब पर बता लिख दो कमेंट में। हेलो 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 हेलो, आवाज आ रही है सबको? सबको मेरी आवाज आ रही है बराबर से? क्या सुन पा रहे हो आप लोग? गर्म पानी। चलो स्टार्ट करेंगे बच्चों। तो बताइए बच्चों। सो इट वाज 10 मिनट हो गया। चलो स्टार्ट करते हैं बच्चे। बाजी मजा आता है। क्या हाल? मेरा नाम डॉक्टर आयुष। प्रोफेसर क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है बताओ? क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है? वॉइस क्रैक। एक बार देख लो वॉइस स्टार्ट करते हैं। देखो 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 स्टार्ट करने के बाद एक बार अब वॉइस क्रैक बता रही बच्चे। पर देखो ना क्या दिक्कत है। हेलो हेलो हेलो, क्या सबको मेरी आवाज बराबर आ रही है? क्या नहीं सुन पा रहे हो? सबको समझ में आ रहा है? बहुत लो वॉइस बता रही, बहुत लो वॉइस। इसको है ना मैं फोन पर नहीं आ सकता। ठीक है ठीक है, चेक करके बताओ। तो बच्चों फाइनली हम आ गए रोटेशनल मोशन में। द रोटेशनल मोशन क्या चैप्टर है भाई? ये चैप्टर मतलब मेरा फेवरेट चैप्टर है। पता पता तुमको ठीक है। लेकिन ये चैप्टर में कोई भी बैकलॉग है तो आपको प्रॉब्लम है। चैप्टर में डज नॉट टॉलरेट बैकलॉग एट ऑल। मैं कोशिश करूंगा एक बार दो बार अमन के साथ में पढ़ने पर चैप्टर में प्रॉब्लम आती है। आपका बैकलॉग होता है इसमें सब कुछ लगता है। वेक्टर से लेकर मोमेंटम तक जो भी हमने पढ़ा था, कॉमेट्स तक जो भी पढ़ा था सब कुछ हमको चैप्टर में लगता है। एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये चैप्टर एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है। चैप्टर इज अ ट्रेडमार्क चैप्टर। इसके ऊपर हम मेजर मैथमेटिक्स सॉलिड फ्लूइड ग्रेविटेशन बचा लेते हैं चलो। पर दैट इज सबसे चैप्टर। दिस इज द लैंडमार्क चैप्टर ऑफ योर इसको पूरे 11th और 12th हम इसको बहुत आसान करेंगे। इसको पढ़ने का तरीका है बहुत इग्नोर करने का चैप्टर की स्टार्टिंग में कुछ चीजें से मेमोराइज करनी पड़ती तो चैप्टर पेज पर पूरा 3D मोशन में कैसे डील करते हैं। इट इज अ डिफरेंट सॉर्ट ऑफ चैप्टर। इट इज अ वेरी डिफरेंट चैप्टर पर को आखिर में पड़ेगा चैप्टर को तब इस चैप्टर में तो क्रॉस प्रोडक्ट से लेकर सर्कुलर मोशन से लेकर सब कुछ उनके टॉर्क आता है मोमेंटम आता है। ये बहुत चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है। हेलो देखो सकते हैं देखो एक बार अभी सही आ रही है क्या आवाज? अभी सही आ रही है क्या आवाज? एक बार चेक करो। हेलो 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 हेलो, अभी आवाज आ रही है? हाँ मैं चाय देख रहा हूँ यार, मैं चाय देख रहा हूँ बच्चों। मैं वही देख रहा हूँ अगर प्रॉपर आवाज नहीं आ रही होगी तो क्लास नहीं ले पाएंगे अपन। वॉइस का प्रॉब्लम आ रही है। अरे यार ये क्या ही होता है यहाँ पे फिर। बहुत मैं इतना खुश हूँ आज। देखो देखो यार अभी सही है। हेलो 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 हेलो, इसे तो दिख रहा है हरा हरा तो दिख रहा है आता हुआ हरा हरा तो दिख रहा है। हेलो हेलो अच्छा अपने माइक की आवाज नहीं दे रहे? क्या करे फिर बंद करके चालू तो करा है मैंने अभी।
एक बार OBS बंद कर दिया तो चालू करने पर फिर से लगा स्टार्टिंग से। हेलो 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 हेलो। ठीक है चलो। देखो अभी आवाज आ रही है क्या? अरे यार ये गड़बड़ हो गई। क्लियर है अभी? हाँ, थोड़ा तो चेंज हुआ होगा। कोई एरर आ रहा है, पता नहीं क्या एरर आ रहा है। माइक प्रॉब्लम आ रही है क्या? नया माइक लेना पड़ेगा क्या? देखो जरा, तो प्रॉब्लम हो गई है। नहीं हो रही इम्प्रूव। नॉट अ गुड डे, नॉट अ गुड डे। यार ये क्या हो गया है? वाइस प्रॉब्लम। हेलो 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 हेलो। अब मुझे सुन पा रहे हैं तो मैं स्टार्ट करूँ, नहीं तो फिर मेरे को क्लास कैंसिल करनी पड़ेगी, फिर रिकॉर्डिंग क्लास आएगी। डोंट वांट दैट। हेलो 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 हेलो। देखो जरा एक बार, अभी सही हुई क्या आवाज? आवाज सही हो रही है? जो मैं पढ़ा रहा हूँ समझ में आपको सुनाई दे पा रहा है या नहीं दे पा रहा है? अरे यार इतना अच्छा नहीं होता, रोटेशनल पढ़ाना था। मैं इतना इंटरेस्टेड हूँ चैप्टर को पढ़ाने में, मैं इतना एक्साइटेड हूँ। क्या है यार? अभी ठीक है, थोड़ा आवाज आ रही है, बताओ। बताओ क्या आवाज आ रही है आपको? चेक कर लो यार। हेलो हेलो हेलो। बताओ 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 क्या आवाज आ रही है? हेलो 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 हेलो। क्या आवाज आ रही है आपको अभी सही से? क्या मुझे सुन पा रहे हैं? तो 2-3 मिनट में नहीं हुआ तो फिर क्लास कैंसिल करते हैं अपन। ये कल संडे को एक्स्ट्रा क्लास लगा दूंगा, ये तुमने, और कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। बताओ। नहीं आ रही? नहीं आ रही है? हेलो हेलो हेलो। दूसरा वाला बंद है, दूसरा वाला अभी ठीक है। देखो एक बार। एक बंद करा है, चालू है, दूसरा नहीं बंद ही कर देता हूँ। हेलो 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 हेलो। अभी भी नहीं आ रही क्या आवाज? यार ये क्या इशू आ रहा है यार? दूसरा माइक लगाऊं या नहीं लगाऊं? देखो अभी ठीक आ रही है? हेलो हेलो हेलो। देखो अभी।
बैक में सुनो एक बार, बताओ मुझे यार, ये मेरे साथ ही क्यों होता है यार ये सब। चलो देखो, मुझे लग रहा है कि ठीक हो जाना चाहिए यार। माइक माइक भी देखो, नया माइक ले लिया। कैंसिल नहीं होगी तो फिर कैसे, या तो फिर अभी ठीक है आवाज? अभी क्लियर है? अभी ठीक है? टू लाउड? बेटर है? चलो ठीक है। इफ इट दिस इज बेटर देन थोड़ा सा देखिए जरा, अभी ठीक आ रही है आवाज? सारे एक्स वाई जी सब कुछ करके देख लिया मैंने, जितना हो सकता था। देखो अब इसमें आना चाहिए यार, वरना फिर गड़बड़ हो जाएगी। अभी ठीक है आवाज? डन डन डन। ओके बेटर है। चलो लेट्स स्टार्ट। बच्चा बाटी, मेरा नाम है डॉक्टर का प्यारा प्रोफेसर, और आज हम चालू करेंगे मेरा फेवरेट चैप्टर, रोटेशनल मोशन। हेलो। हेलो। जी बोलिए। कौन बोल रहे हैं? मैं क्लास में हूँ। कौन बोल रहे हैं? जल्दी बोलिए। हाँ जी। मैं आपको कॉल करता हूँ 2 घंटे में, मैं भी क्लास में हूँ। ठीक है। सही है, अब चलो डन। स्टार्ट करते हैं पढ़ना बेटा। बहुत ज्यादा लाउड है। अच्छा यार, ज्यादा लो ज्यादा लाउड हो रहा है। ठीक है। चलो ठीक है। सही है। अभी एक लास्ट टाइम जस्ट कंफर्म कर लेते हैं। ज्यादा लाउड तो नहीं है ना? एक बार ये भी चेक कर लो बच्चे। ओके। ठीक है। ठीक है, थैंक यू। चलिए बच्चों, हम पढ़ेंगे आज रोटेशनल मोशन। चलो स्टार्ट करते हैं पहले टाइप्स ऑफ मोशन से। ठीक है, स्टार्ट करेंगे बिल्कुल बेसिक से, टाइप्स ऑफ मोशन। ठीक है, रेडी हो? चलो स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ मोशन। तो सिंपल सा होता है बेटा, पहला होता है सिंपल सी बात, लीनियर मोशन। LINEAR, लीनियर मोशन। लीनियर मोशन मतलब बेसिकली क्या हो जाएगा? स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन। ठीक है, स्ट्रेट लाइन तो सीधा चल रहा है एक लाइन में, ये लीनियर मोशन है। दूसरा होता है ट्रांसलेशनल मोशन या रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर, रेक्टेंगल टाइप रेक्टिलिनियर मोशन। इसमें क्या होता है? इसमें नो रोटेशन, नो सर्कल, है ना? कोई सर्क्यूलर टाइप कुछ भी नहीं होगा। ठीक है बेटा, तो ऐसा मोशन होता है। 2D में चल रहा है पर कोई भी चीज गोल नहीं घूम रहा है ना? दिस इज लाइक सिंपल रेक्टिलिनियर मोशन। ठीक है, फिर आते हैं इसके बाद सर्क्यूलर मोशन। सर्क्यूलर से कर सकते हैं पर 2D में ही होगा, जो भी होगा 2D में होगा बेसिकली। 2D मोशन या प्लेन वाला मोशन बोलो, प्लेन का मोशन नहीं, प्लेनर मोशन, एक प्लेन में ही चल रहा है। ठीक है, फिर आता है सर्क्यूलर मोशन। सर्क्यूलर मोशन में क्या होता है? पॉइंट ऑब्जेक्ट होता है। जैसे कि एक पॉइंट का ऑब्जेक्ट है, छोटा सा पॉइंट है, ये सर्कल में गोल गोल घूम रहा है। इट्स अबाउट अ पॉइंट ऑब्जेक्ट, गोल गोल घूम रहा है। और ये सब कुछ मिलाकर फाइनली बनता है बेटा रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन, ये एक 3D मोशन होता है जिसमें एक 3D ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा है, रोटेट करता है। चलो समझने की कोशिश करते हैं कैसा होती है सब चीजें। ठीक है, ध्यान से देखो बेटा। देखो अब समझो, समझो सबसे पहले डिफरेंस समझना है सर्कुलर और रोटेशनल। ऐसे रोटेशनल का एक सब टाइप सर्कुलर है। जैसे देखो, एक पॉइंट, छोटा सा पॉइंट, ये ना पॉइंट, ये गोल गोल घूम रहा है, ये क्या है? सर्कुलर मोशन। ये क्या है बेटा? सर्कुलर मोशन। और ये इतना बड़ा आदमी, ये ऐसे डोला रे ऐसे गोल घूम रहा है, तो ये हो जाता है रोटेशनल मोशन। ये क्या हो जाता है बेटा? रोटेशनल मोशन। तो जब रोटेशनल मोशन एक सिंगल पॉइंट गोल गोल घूमता है, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? सर्कुलर। क्या बोलते हैं बेटा? सर्कुलर मोशन। ठीक है बेटा, क्लियर है बात?
सबको समझ में डिफरेंस? सर्कल और रोटेशनल में डिफरेंस समझना है, बाकी तो हमको पता होती है चीजें। तो सर्कल मतलब क्या? पॉइंट, गोल गोल पॉइंट घूम रहा है। पर अगर पॉइंट नहीं, बड़ा सा आदमी है, ये डोल आ रहे डोल, पूरा सा गोल घूम रहा है, तो ये क्या हो जाता है बेटा? रोटेशनल मोशन। क्या बोलते हैं इसको? रोटेशनल मोशन। आया बेटा डिफरेंस समझ में आया सर्कुलर रोटेशनल में? सिंपल सिंपल चीज है, मुश्किल नहीं है, एक बार बस समझना होता है, क्लियर हो जाती है बातें। आया सबको समझ में डिफरेंस? बहुत बढ़िया, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। ओके। हम्म हम्म बोलो बेटा, क्लियर है? इजी है? एक बार वॉइस चेक कर लेता हूँ, कुछ इशू तो नहीं है। एक बार ओके हो जाए फिर अपन कंटिन्यू करते हैं। चीजें सिंपल सिंपल चीजें। आज का लेक्चर तो बहुत सिंपल है, फर्स्ट लेक्चर अपन सिंपल ही रखते हैं, ठीक है? इजी है, मुश्किल नहीं है। बेटा क्लियर है बात? डन? बोलो बेटा क्लियर है? ठीक है, एक लास्ट मोशन हम देखेंगे, प्रीसेशन मोशन। PRECESSION, प्रीसेशन मोशन। ये एनसीईआरटी में दे रखा है, एक लाइन दे रखी है इसके ऊपर बस, तो उसको सिर्फ हल्का सा पढ़ना है। मोशन ऑफ अ टॉप, लट्ठू होता है ना, लट्ठू कभी देखा है जो गोल गोल घूमता है? मोशन ऑफ अ टॉप, बेसिकली कोनिकल रोटेशनल। कोनिकल रोटेशनल कैसे सर? जैसे एक टॉप होता है, ऐसे लट्टू होता है, अगर आपने देखा होगा टॉप ऐसे गोल गोल घूमता है, ठीक है? पर गोल गोल घूमते घूमते ये भी ऐसे गोल घूमता है, मतलब देखो समझो, ऐसे गोल घूम रहा है, पर ये गोल घूमते घूमते खुद भी ऐसे घूम रहा है। जैसे इसका ये जो एक्सिस है, ये एक्सिस है, ये ऐसे गोल गोल घूम रही है, तो टॉप देखो ऐसे ऐसे घूमता है, पर ऐसे घूमते घूमते खुद भी घूम रहा है, ऐसे खुद भी घूमते घूमते घूम रहा है, ठीक है? इसे बोलते हैं प्रिसेशन मोशन। कोन, कोन में ऐसे घूम रहा है, कोन में से घूम रहा है और खुद भी ऐसे गोल घूम रहा है। तो देखो ये नॉर्मल कोन में घुमा, ऐसा घूमता है टॉप, ऐसे लट्टू ऐसे घूमता है गोल 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 गोल, पर घूमते घूमते खुद भी अपने आपस में घूम रहा है। ऐसे बेबलेट नहीं घूमते, बेबलेट एक जगह पे नहीं, ऐसे 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 कोन में घूमते घूमते घूम रहा है ऐसे। तो ऐसे ये कि शाबा 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 शाबा, ऐसे शाबा शाबा करके करते ऐसे गोल गोल घूम रहा है, ठीक है? ऐसे ऐसे घूमना है टॉप। तो ये जो टॉप है, ये रोटेशनल मोशन है, और ये साथ में पूरा जो है इसे बोलते हैं प्रिसेशन। कुजू 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 ऐसे शाबा शाबा शाबा, ऐसे ये होता है प्रिसेशन मोशन, ठीक है? तो यह है प्रिसेशन मोशन। इसका सिर्फ एक ही एग्जांपल है, इसके बाद इसको पढ़ना नहीं है, सिर्फ ये एक ही जगह पढ़ते हैं, ठीक है बेटा? प्रिसेशन मोशन, दिस इज फ्रॉम एनसीईआरटी, सिर्फ एनसीईआरटी में लिखा है, इसके बाद कहीं पे इसके बारे में कोई बात पूरे सिलेबस में नहीं करी गई है। तो इतना मोशन है एनसीईआरटी, ठीक है? क्लियर है बच्चों बात? हाँ, दीज आर ऑल डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन, ठीक है? वेरी गुड। नहीं बेटा, अर्थ वर्थ कोन नहीं होते ना, कोन में नहीं घूमते, वो इलिप्स में घूमते हैं। ये कोन होना जरूरी है, ये जो एक्सिस है ऐसे कोन बनानी चाहिए, इसकी कोन में घूमना चाहिए, देखो ऐसे कोन में घूमना चाहिए। तो बेसिकली ऐसे समझो, टॉप जैसे घूमता है ना, तो ऐसे घूमता है, ऐसा है, फिर बाद में यही इधर आ गया, देखो ऐसा ऐसा ही होता है टॉप में। तो ये टॉप गोल घूमते घूमते खुद भी गोल घूम रहा है, ठीक है? प्रिसेशन मोशन, अर्थ, इस टाइप का मोशन देख रहे हो, ये जैसे टॉप गोल गोल घूमता है ऐसे, और खुद भी घूम रहा है, इस टाइप का मोशन जो होता है। हाँ, अर्थ का ही बोल सकते हैं, प्रिसेशन मोशन है, ठीक है? अर्थ का ही बोल सकते हैं, पर वो एलिप्स वाला मोशन नहीं, जो एक्सेस टिल्टेड होती है वो वाला मोशन, ठीक है? तो ये है जिसकी थोड़ा सा समझ में आया होगा इससे आपको कैसा होता है, ठीक है? चलो अब अपन मेन सिलेबस वाले टॉपिक पे चालू करते हैं। मेन चैप्टर स्टार्ट होगा, फर्स्ट पार्ट है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। चलो ठीक है, रेडी हो सब लोग? अर्थ का जो गोल घूम रहा है वो एलिप्स में घूम रहा है, वो प्रिसेशन मोशन नहीं। जो अर्थ जो है हल्का सा एक्सिस टिल्टेड है ना, वो वाला जो पार्ट है, वो जिसकी एक्सिस टिल्ट हो गई, जो अर्थ की एक्सिस ऐसे सीधी नहीं होती, ऐसी है, वो वाला प्रिसेशन है। चलो चालू करें बेटा, रेडी हो? रेडी हो बेटा? बहुत बढ़िया। हाँ लट्टू, चालू करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया से।
थोड़ा सा इंटरेस्टिंग पार्ट है। वो चैट बंद थी क्या? चलो अब देखो ध्यान से बेटा, अब जो बता रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखो क्या होता है ना, जब रोटेशनल मोशन में देखते हैं तब मास इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, तब ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म होती है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? इट इज अ रोटेशनल इक्विवेलेंट ऑफ मास या रोटेशनल एनालॉग ऑफ मास। समझो, नोट करो बेटा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लिखते हैं आई से। इट इज रोटेशनल एनालॉग, है ना, LOUG, एनालॉग ऑफ मास, रोटेशनल एनालॉग ऑफ मास, मास जैसा रोटेशन में जो काम करता है। थोड़ा समझाने की मैं इसको कोशिश करता हूं, कोशिश करेंगे, आराम से समझेंगे, जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ेगा इसमें क्लैरिटी हो रहेगी। शायद सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इस चैप्टर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ही है, जो पूरे चैप्टर से सेपरेट पार्ट है। ये पार्ट के दम पे ही बचा हुआ सब कुछ अपन पढ़ने वाले हैं, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ध्यान से। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इट इज रोटेशनल एनालॉग ऑफ मास। ये एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं होता, तो वेक्टर काटो ना, तो ये एक स्केलर क्वांटिटी होता है, स्केलर भी काटो। ये एक नई टाइप की क्वांटिटी होता है, इसे बोलते हैं टेंसर क्वांटिटीज। ना स्केलर होता है ना वेक्टर होता है, बट अगर दोनों में चूज करना है देन चूज, इफ नॉट इन ऑप्शन, अगर टेंसर ऑप्शन में नहीं है देन चूज स्केलर, चूज स्केलर। ठीक है बेटा, क्या होती है टेंसर क्वांटिटीज? ये क्वांटिटीज होती है जिनकी कुछ प्रॉपर्टी स्केलर जैसी होती है और कुछ प्रॉपर्टी वेक्टर जैसी होती है। तो ना तो ये स्केलर है ना तो ये वेक्टर है, कैपिटल आई से लिखते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये एक टेंसर क्वांटिटी होती है। ठीक है, टेंसर अगर ऑप्शन में नहीं है तो हम लोगों को स्केलर चूज करना है। हम एनसीईआरटी को फॉलो करते हैं, तो एनसीईआरटी में फिर स्केलर चूज करा हुआ है। ठीक है, कई सारी टेंसर क्वांटिटीज होती है जो हम आगे भी पढ़ेंगे। स्ट्रेस है, स्ट्रेन है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, करंट है, ये सब क्वांटिटीज है, ना स्केलर है ना वेक्टर है, ये सब क्या होती है? टेंसर क्वांटिटीज। इन सब में ही हमको स्केलर चूज करना होता है अगर टेंसर ऑप्शन में नहीं होता है तो। चलिए, एक बार यहां तक लिख लिया तो बल्ले बल्ले कर दो फटाफट से, आराम से चल रहे हैं, रिलैक्स में करेंगे थोड़ा सा लेक्चर। चलो बेटा आराम से देखो, देखो 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 देखो, रिलैक्स। बेटा सर्कुलर देखो, डिपेंड करता है अर्थ को किस तरीके से आप देखते हो। अर्थ को तुम अगर पॉइंट मान के देखते हो तो वही सर्कल हो जाता है, सर्कुलर टाइप हो जाता है। अर्थ को तुम सॉलिड मास मान के देखते हो तो वही रोटेशनल हो जाता है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा और लिखने का पार्ट है, देखिए। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज अ मेजर ऑफ एन ऑब्जेक्ट रेजिस्टेंस टू चेंज इन इट्स रोटेशनल मोशन। क्या है ये? मेजर ऑफ रेजिस्टेंस टू चेंज इन इट्स रोटेशनल मोशन। जैसे मास ट्रांसलेशनल मोशन में रेजिस्टेंस करता था, ऐसे हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन क्या होता है बेटा? फोर्स अपॉन में मास। तो एक्सेलरेशन इनवर्स होता है मास का। ठीक है, तो मास क्या होता है? जितना मास होगा उतना कम एक्सेलरेशन होगा। तो मैंने फोर्स लगाया 10 न्यूटन का, अगर 1 किलो का मास है तो उसका एक्सेलरेशन 10 हो जाएगा, पर 2 किलो का मास है तो 10/2 एक्सेलरेशन 5 हो जाएगा। जितना मास ज्यादा होगा, समझो बहुत प्रैक्टिकल समझो कि लेटर से एक साइकिल है और एक ट्रक है, दोनों को धक्का मारा, कौन ज्यादा दौड़ के भाग जाएगी? साइकिल तो फिका जाएगी, ट्रक ज्यादा नहीं हिलेगा। ऐसा क्यों? समझो इसके पीछे कारण क्या है। जिसका मास ज्यादा उसका इनर्शिया ज्यादा, इनर्शिया ज्यादा होता है, जितना इनर्शिया इतना चेंज होने नहीं देती चीजें। ठीक है, सेम चीज यहां पे भी सेम चीज है। तो मास क्या होता है? मास इज resistance to change in translational motion, ट्रांसलेशनल मोशन। तो ट्रांसलेशनल मोशन में जो रेजिस्टेंस टू चेंज था
वो था मास। ठीक है, रोटेशनल मोशन में जो रेजिस्टेंस टू चेंज होता है वो मास नहीं होता, वो क्या होता है बेटा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। क्या होता है, कैसे होता है, सब आज ही निकालेंगे हम, पर पहले थियरी का पार्ट कंप्लीट करिए। ठीक है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, जैसा मास होता है, जितना मास उतना ज्यादा कम एक्सेलरेशन होगा, जितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया उतना कम घूमेगा। जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होता है ना वो कम घूमता है, वो घूमने नहीं देता। समझ में बात आई, जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जितना ज्यादा होता है वो घूमने नहीं देता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, रेजिस्टेंस टू चेंज, किसमें, रोटेशनल मोशन में, रोटेशनल मोशन में। ठीक है, इट इज इनर्शिया ऑफ रोटेशनल मोशन। अपने सिलेबस में हम 3 इनर्शिया पढ़ते हैं, 11th में 2, 12th में 1। हमने अब तक इनर्शिया में पढ़ा मास, जितना मास उतना इनर्शिया, किसमें, ट्रांसलेशनल मोशन में। तब हमने सिर्फ डायरेक्ट पढ़ा था, आज बता रहा हूं किसका होता है बेटा, ये ट्रांसलेशनल मोशन का होता है। ऐसे ही रोटेशनल में क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। क्या होता है बेटा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, इनर्शियल क्वांटिटी है रोटेशनल की। रोटेश इनर्शिया क्या होता है, जो चेंज नहीं होने देता। इनर्शिया मैं जैसा हूं वैसा ही रहने दो, मुझे मत बदलो। तो रोटेशनल में इनर्शिया क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, रेजिस्टेंस टू चेंज इन रोटेशनल मोशन। रेजिस्टेंस टू चेंज इन रोटेशनल मोशन क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मास मत बोलना। अब आप लोग बताओ, रेजिस्टेंस टू चेंज इन ट्रांसलेशनल मोशन क्या होता है, ट्रांसलेशनल मोशन क्या होता है, मास। रेजिस्टेंस टू चेंज इन रोटेशनल मोशन क्या होता है, लिखो कैपिटल आई, आई क्या हो जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, दोनों में डिफरेंस समझ में आया बेटा, अलग अलग चीजें होती है, दोनों इनर्शियल क्वांटिटी है। मैं चल रहा हूं, मुझे मेरा मास चलने से रोक रहा है, एक्सेलरेशन से रोक रहा है। मैं घूम रहा हूं, मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया रोक रहा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया रोक रहा है। ठीक है, इट इज द रोटेशनल इक्विवेलेंट ऑफ मास एंड डिपेंड्स ऑन बोथ टोटल मास एंड हाउ मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड रिलेटिव टू एक्सिस ऑफ रोटेशन। समझते हैं इस चीज को, तो बहुत फर्क होता है कई चीजों में। मैं तुम्हें बहुत प्रैक्टिकल बात बताता हूं, इसको तुम रियल लाइफ में करके देख सकते हो, जैसे कि तुम समझो इस चीज को। अगर देखो, समझना समझना समझना, देखो रोटेशनल में क्या होता है, थोड़ी चीजें अलग हो जाती है, समझना जरूरी है चीजों को। एक बार समझ में आ जाएगी तो तुम्हें मजा आ जाएगा। देखो समझो, ऐसे लेटर से तुम्हें किसी चीज को गोल घुमाना है ना, यहाँ पे बहुत फर्क पड़ता है एक्सिस ऑफ रोटेशन का। जैसे ये है, ये एक्सिस है, इस पे गोल गोल घूम रहा है। देखो, तो जब मैं इसको ऐसे गोल घुमा रहा हूं तो मुझे अलग दम लगाना पड़ेगा, और उसको जब मैं ऐसे गोल घुमाऊंगा तो मुझे अलग दम लगाना पड़ेगा। ठीक है, इसको मैं ऐसे पकड़ के ऐसे गोल घुमाऊंगा तो अलग दम लगाना पड़ेगा। समझ रहे हो बात को, हर चीज में दम अलग अलग लगता है, अलग अलग दम। तुम बताओ, तुम प्रैक्टिकली बताओ, ऐसे घुमाना आसान है, ये फर्स्ट केस हो गया पास में। ये एक्स, मैं हूं एक्सिस ऑफ रोटेशन, मैं गोल घूम रहा हूं ना, ये मेरे मेरे सर से चीर फाड़ कर टट डंडा डाल दो नीचे तक, ये है एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये फिक्स है। ये ऐसे गोल घूम रहा है, ये केस ए। और एक बार ऐसे घुमा रहा हूं, किसमें दम ज्यादा लगेगा, बी, ये केस बी, इसमें दम ज्यादा लगेगा। सिर्फ मास पे डिपेंड नहीं करता बेटा, ये डिपेंड करता है मास पे, और मास कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है उसके ऊपर। मास जितना दूर होता है उतना घुमाना मुश्किल होता है। मास जितना दूर, बी में, वेरी गुड, जितना दूर उतना घुमाना मुश्किल होता है। तुम इसको प्रैक्टिकली और एग्जांपल से करके देख सकते हो। जैसे कि तुम्हारे पास अगर कोई डंडा वंडा पड़ा हो, तो मेरे पास डंडा पड़ा था, पता नहीं कहां रख दिया मैंने, एक डंडा अगर तुम्हारे पास पड़ा हो तो तुम देखो, बहुत बहुत सिंपल चीज होती है। ठीक है, तुम देखो, जैसे पेन है, समझो, ठीक है, पेन है, लेट से इससे ये, जैसे ये कप है ना, समझना ध्यान से। तुम इसको देखो, इधर अगर मैं इसको उंगली के यहां पे रख के ऊपर उठाऊं तो इतना प्रॉब्लम नहीं होगी, ऐसे गोल घुमाऊं चलेगा। पर इसको एकदम कॉर्नर में रख दूं, अभी मेरी हालत खराब हो जाएगी, घुमाने में उंगली दर्द करने लगेगी। जितना रेडियस बढ़ जाती है, जितना एक्सिस ऑफ रोटेशन बढ़ जाती है, जितना एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस बढ़ जाता है, आर बढ़ जाता है, उतना घुमाना मुश्किल होता है। तो दो चीज पे डिपेंड करता है, ये दो चीज पे डिपेंड करता है। ऐसे लेट से मैंने बोला, ऐसे गोल घुमा रहा हूं मैं रस्सी बांध के, मास एम है, ये आर। आर क्या होता है बेटा, आर एस डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। और एक बार ये डिस्टेंस बड़ा हो गया, इसको घुमा रहा हूं, ये ए, ये बी,
किसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा, किसमें घुमाना मुश्किल होगा, किसमें घुमाना मुश्किल होगा, प्रैक्टिकली करके बताओ, प्रैक्टिकली सोच के बताओ, किसको घुमाना मुश्किल होगा, किसको घुमाना मुश्किल होगा। तुम प्रैक्टिकल बात करते हैं, प्रैक्टिकल बात करते हैं। समझो मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज होता है, चेंज होता है। जैसे कि जो बी है उसका डिस्टेंस आर ज्यादा है, सेम मास है, फिर भी बी को घुमाना मुश्किल होगा, सही बात है, ठीक है। और घूमते हुए बी को रोकना मुश्किल होगा। इनर्शिया दो काम करती है, रुके हुए को चलाती है और चलते हुए को रोकती है, दोनों दोनों केस में इनर्शिया का रोल होता है। तुमने देखा होगा कभी किसी ने, तुमने देखा है कोई लोग होते हैं पंखे को से हाथ में डाल के पंखा रोक देते हैं, मत करो, गंदी आदत होती है, हाथ कट जाएगा, उंगलियां कट जाएगी, रो दोगे बाद में। पर कई लोग अगर रोकते हैं, फिर भी किसी ने गन पॉइंट पर खड़ा कर दिया रोको, तो पंखे में पता है क्या होता है, जैसे पंखा गोल गोल घूम रहा है ना, देखो फैन है, गोल 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 घूम रहा है, तो कभी भी यहां पे हाथ डाल के नहीं रोकना चाहिए। अगर तुम बोलो यहां पे हाथ डाल के रोकेंगे तो हाथ कट जाएगा। जो रोकते ना पंखे को, यहां पे हाथ डाल के रोकते हैं हमेशा। जो लोग रोकते पंखे को, यहां हाथ डाल के रोकते हैं। क्यों? क्योंकि यहां पे आर बहुत कम होता है, ठीक है। तो यहां पर क्या है, इनर्शिया इज लेस, इनर्शिया इज लेस इस जगह पर, तो लेस फोर्स इन स्टॉपिंग, लेस फोर्स इन स्टॉपिंग, या लेस टॉर्क, यहां फोर्स भी नहीं होता, यहां टॉर्क होता है, लेस टॉर्क। टॉर्क क्या होता है बताऊंगा। टॉर्क होता है गोल घुमाने वाले को रुकाने में टॉर्क लगता है, फोर्स जैसा ही होता है रोटेशनल का, या लेस फोर्स से लिख लो, अभी टॉर्क नहीं पढ़ाया ना मैंने, लेस फोर्स इन स्टॉपिंग। आए बेटे समझ में? किसी ने कभी देखा है कि पंखे से हाथ से रोकते हुए, यहां पे फिंगर कट हो जाएगी, फिंगर कट, हमेशा कॉर्नर से नहीं रोकते कभी भी, है ना। क्यों? यहां ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि यहां इनर्शिया कम होगा, यहां इनर्शिया कम होता है बेटा, बात समझ में आई? तो ये बहुत प्रैक्टिकल सिंपल सिंपल चीजें होती है जो रियल लाइफ एग्जांपल होते हैं, ठीक है। इसलिए हम तेज बाइक को घुमाते हैं ना, तो हम थोड़ा सा झुका लेते हैं, ठीक है। हम बड़े सर्कल में, हम समझ रहे बात को, आगे देखो समझो, तुम्हें समझो, अगर रोड, तुम्हें लंबा सर्कल लेना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, पर तुम्हें अगर छोटा सर्कल लेना है तुम्हें ज्यादा दम लगाना पड़ता है। क्यों? मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया का रोल होता है, सब रियल लाइफ में सब चीजें काम आती है, ठीक है। चलो ठीक है, ये नोट कर लो, उसको सिर्फ बाद में बताऊंगा मैं, ठीक है। इसे नोट, सिर्फ नोट कर लो, हम जब टॉर्क पढ़ेंगे उस टाइम पे समझ में आएगा। इस पॉइंट को सिर्फ नोट कर लें अभी। अ हायर मोमेंट ऑफ इनर्शिया मींस इट टेक्स मोर टॉर्क टू चेंज द ऑब्जेक्ट्स एंगुलर वेलोसिटी। चलो नोट कर लो बस इसको, नोट करके बल्ले बल्ले कर, तो फिर मैं समझाता हूं आगे और चीजें। पहले नोट कर लो। हम्म, हम्म। कर लिया नोट बच्चों, बताओ। वेरी गुड। आप समझते हैं, ध्यान से देखना कैसे निकालते हैं इसको। उसके पहले कुछ चीज और समझो। लेट अस से, मैंने बोला मेरे पास टू व्हील्स है, दो पहिए हैं, ठीक है। देखना, एक पहिया है कि सेंटर में मैंने लगाई है वुड, सेंटर में क्या है, वुड है, ठीक है। और इसी पहिए के बाहर मैंने लगा है कुछ ब्राउनिश कलर का मेटल टाइप, लगा लेते हैं अपन। और ये है मेटल, ठीक है। केस टू, इसमें अंदर रखा है मेटल और बाहर रखी है मैंने वुड। बताओ विच इज अ बेटर व्हील, बेटर व्हील कौन सा होता है? बहुत ध्यान से समझेंगे इस चीज को। तो
ये है ए, ये है बी, तो इसमें बोलेंगे ए इज द बेटर व्हील, बेटर व्हील, क्योंकि ए में क्या है, मेटल का मास ज्यादा होता है, ज्यादा मास दूर है, तो बिकॉज इट हैज मोर आई, आई बोले तो क्या, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जितना मास दूर होगा, भारी मास मेटल का है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सो इट विल नॉट डेविएट easily on bumps of road, रोड पे जो गड्ढे वड्ढे वगैरह आते हैं ना, उसमें इतना हिलेगा नहीं, स्टेबल रहेगा, स्टेबल रहेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है मेटल का, समझो। अब मेटल का देखो, जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बहुत कम है ना, हल्का सा कंकर छोटा सा पत्थर आए उसमें हिल जाएगा। हमको ऐसा चाहिए कि भाई हिले नहीं, हम गाड़ी चला रहे हैं, हमको स्टेबिलिटी चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए, ठीक है, तो ए इज मोर स्टेबल, ए इज मोर स्टेबल, स्टेबल है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है ए का, मेटल बाहर है, तो स्टेबल है, वो हिलेगा नहीं इतनी आसानी से। वरना जो हल्का, इसलिए देखा होगा तुमने, जो नॉर्मल पहिए देखे होंगे उनमें तुमने देखा होगा बीच कॉर्नर की तरफ पे ज्यादा मास रखा जाता है, सेंटर में ज्यादा मास रख के फायदा नहीं होता। साइकिल वाइकल के पहिए में तो बीच में तो खोखला ही कर देते हैं वो लोग, देखा साइकिल के पहिए ऐसे होते हैं, बीच में तो सब रिम रिम लगा देते हैं छोटी सी, सारा मास इधर, सारा इधर डाल देते हैं। क्यों इधर डालते हैं? ताकि स्टेबिलिटी रहे, ताकि क्या रहे, स्टेबिलिटी रहे। जितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा उतना स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। क्या बढ़ जाएगी बेटा? स्टेबिलिटी। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ज्यादा पेट्रोल लगेगा वो सब चलेगा भाई, पर रोड पे गाड़ी हिलेगी नहीं, समझ रहे हो? रोड पे ना गाड़ी हिलने लग जाती है, वो गाड़ी हिलने लग गई तो फिर हालत खराब हो जाएगी आपकी। समझ में बात आई? तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है बेटा, क्लियर हुई बात? ये समझ में आया? वेरी गुड। अच्छा, विच विल हैव मोर इनर्शिया? कौन सा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोर आई। अब से मैं आई लिखूंगा, ठीक है, जब भी आई लिखूंगा आप समझ जाओगे आई मतलब क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, कैपिटल आई, ठीक है। किसमें ज्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा? अ रिंग एंड अ डिस्क ऑफ सेम मास एंड रेडियस, ये एक रिंग है, थोड़ा सा थिकनेस कर देते, ये रिंग है, ठीक है, और ये एक डिस्क है, दोनों की रेडियस है आर, दोनों का मास है एम। ज्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसमें होगा? सिंपल सिंपल सवाल है बेटा, किसमें ज्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, रिंग में या डिस्क में? ऑप्शन ए है रिंग, ऑप्शन बी है डिस्क। 30 सेकेंड से बताइए, ए या बी। वेरी गुड, वेरी गुड, सही जवाब, काफी बच्चे सही जवाब दे रहे हैं, करेक्ट, रिंग में ज्यादा होगा। वेरी गुड। क्यों रिंग में ज्यादा क्यों होगा? ए इज करेक्ट। क्यों रिंग में ज्यादा होगा? मास तो बराबर है, पर इसमें मास सारा दूर है, इसमें मास दूर भी है, पास भी है, समझे? डिस्ट्रीब्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है, कहां पे मास होता है, वो डिस्ट्रीब्यूशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो आंसर होगा ए, रिंग। रिंग क्यों होगा? क्योंकि सारा मास यहां कॉर्नर पे है, ऑल मास इज एट एज या पेरीफेरी, पेरीफेरी नहीं बेटा, पेरीफेरी, पेरीफेरी, पेरीफेरी मतलब कॉर्नर पे। और सर पेरीफेरी तो सर हम फ्रेंच फ्राइज खाते हैं, बेटा मार खाओगे।
तो सारा मास जितना ज्यादा डिस्टेंस पे आर पे, इसमें थोड़ा मास यहां, थोड़ा मास यहां, थोड़ा मास यहां, तो वो मास बढ़ गया, समझ रहे? सारा यहां पे आर सब मास दूर है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा हो जाता है। हाँ बेटा नोट करना, सब ये इंपॉर्टेंट थियरी के क्वेश्चन है, ठीक है? दो चीज पे डिपेंड करता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मास पे और आर पे। तो जहां से गोल घूम रहा है कितना दूर डिस्टेंस है, जितना दूर रखोगे उतना मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा हो जाएगा। ठीक है बेटा, बात समझ में आई? हाँ निष्ठा बेटा, तू पेरी पेरी फ्राइज खा बंदरिया, पढ़ाई करो। तो दो चीजों पे डिपेंड करता है, ठीक है? जितना मास को दूर रख दोगे उतना अच्छा है। तो अगर सेम मास का हॉलो और सॉलिड है तो हॉलो में ज्यादा होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है? समझ में बात आई? जैसे मैंने बोला हॉलो रिंग या हॉलो डिस्क, हॉलो कोन, सॉलिड कोन, किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा? सेम मास है तो हॉलो का ज्यादा होगा, क्योंकि दूर रखा हुआ है, दूर रखा हुआ है, सारा मास दूर रख दिया है, ठीक है? चलो अब बात करें इसके फॉर्मूले की, ठीक है? फॉर्मूले की, फॉर्मूला समझते हैं कैसे निकालते हैं, देखना ध्यान से देखना। देखो यहां हम बात करेंगे ट्रांसलेशनल मोशन की, यहां रोटेशनल मोशन की, ठीक है? ध्यान से देखना। आप समझो यहां पर होता है वेलोसिटी या स्पीड बोल लो, यहां क्या होता है बेटा? एंगुलर वेलोसिटी। गोल घूमते तो क्या होता है? एंगुलर वेलोसिटी होता है। इसको ओमेगा से लिखते हैं, इसको वी से लिखते हैं। हमको पता है v बराबर क्या होता है? ओमेगा आर, हमने पढ़ा है ये। किसमें पढ़ा है? सर्कल में पढ़ा है बेटा, याद करो। हमने किससे पढ़ा था? ये सर्कुलर मोशन में पढ़ा था, सर्कुलर चैप्टर में पढ़ा था। v बराबर ओमेगा आर, ओमेगा आर, ठीक है? चलो देखो यहां काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ एम वी स्क्वायर, v को रख दो ओमेगा आर, काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ एम ओमेगा आर का स्क्वायर, ठीक है? तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? हाफ एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। तो ये जो एम आर स्क्वायर होता है इसी को आई लिख देते हैं। काइनेटिक एनर्जी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ये होती है काइनेटिक एनर्जी किसकी? रोटेशनल मोशन की। ये काइनेटिक एनर्जी होती है ट्रांसलेशनल मोशन की। और इससे निकल कर आया आई का फॉर्मूला होता है एम आर का स्क्वायर, आई एस एम आर स्क्वायर। कंपेयर करा हमने कंपेयर करा कि यहां पे हाफ बी स्क्वायर है, मास है इनर्शिया, यहां हाफ ओमेगा स्क्वायर है, हाफ ओमेगा स्क्वायर है। कंपेयर कर लो, क्या बच रहा है? यहाँ पे एम आर स्क्वायर बच रहा है, ये आई होगा, ये आई होगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का बेसिक फॉर्मूला निकल कर आता है बेटा एम आर स्क्वायर। क्या है बेटा फॉर्मूला? एम आर स्क्वायर। क्या होता है बेटा फॉर्मूला? एम आर स्क्वायर। क्या होता है बेटा फॉर्मूला मोमेंट ऑफ इनर्शिया का? एम आर स्क्वायर। कैसे निकाला? कंपैरिजन। फिर से देखो कैसे निकाला। फिर से देखेंगे हम लोग। यहां पे काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होगा हाफ एम वी स्क्वायर। यहां काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? हाफ, यहां मास तो आएगा नहीं, यहां आई आ जाएगा, ऐसे भी लिख लो। यहां पे जो मास होता है m, यहां पे क्या होता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, सेम चीज मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, जिसको हम लोग आई से लिखते हैं, ठीक है? लेट्स स्टार्ट द कंपैरिजन। देखना ध्यान से देखना बेटा, ठीक है? कंपैरिजन कैसे होगा? यहां पर काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? हाफ एम वी स्क्वायर। यहां काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हो जाएगा हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। हाफ हाफ तो रहा, मास की जगह आई आ गया, वी की जगह ओमेगा आ गया, ये रोटेशनल एनर्जी हो गई। दोनों को कंपेयर कर लो, कंपेयर कर लेंगे। कैसे कंपेयर करेंगे? हाफ एम वी स्क्वायर इज हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। हाफ हाफ काटा, एम
v को रखा ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर, ओमेगा आर होता है ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कटा, आई का फॉर्मूला क्या आ गया बेटा निकल के, एम आर स्क्वायर। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल कर आ गया एम आर स्क्वायर। ऐसे थोड़ा इजी है समझना, ऐसे समझ लो, आई क्या निकल के आ गया बेटा, एम आर स्क्वायर निकल कर आ गया। तो दिस इज वी हैव डन यूजिंग कंपैरिजन, कंपैरिजन से हमने निकाला कि आई का फॉर्मूला होता है एम आर स्क्वायर, एम आर स्क्वायर। क्लियर है बच्चों बात? आई का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, एम आर स्क्वायर, सिंपल फॉर्मूला है आई का, एम आर स्क्वायर। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है बेटा, चलो अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, रेडी हो? चलो स्टार्ट करें सवाल। सब रेडी है? चलो स्टार्ट। उसका आंसर ए था रहेंगे, वेरी गुड। 30 सेकेंड बताइए। एनालॉग ऑफ मास इन रोटेशनल मोशन इज, बताओ मास के जैसा रोटेशन में क्या होता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सही जवाब। अच्छा, सारे एनालॉग एक बार पढ़ा दूं जितने भी सिलेबस में हैं? एक साथ सारे लिख लो या तो एक जगह पर, वेरी गुड, करेक्ट। चलो ऑल एनालॉग बता देता हूं मैं बेटा, ठीक है? ऑल एनालॉग्स, ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे इसे ट्रांसलेशनल, ट्रांसलेशनल, यहां लिख देते हैं अपन रोटेशनल। ठीक है, सारे एक साथ बता रहा हूं मैं, ठीक है? शुरुआत करेंगे, इधर होता है मास एम, रोटेशन में क्या होता है बेटा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई, यहां होता है डिस्प्लेसमेंट, यहां आता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट को आप डिस्प्लेसमेंट या तो एस से लिखते हो या आर से लिखते हो, जैसे चाहे वैसे लिख सकते हो। यहां क्या होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट या एंगल, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा। ठीक है, यहां क्या होता है स्पीड या वेलोसिटी, यू या वी से लिखते हैं। यहां होता है एंगुलर स्पीड या वेलोसिटी, हम लिखते हैं ओमेगा से। यहां होता है एक्सेलरेशन, यहां होता है एंगुलर एक्सेलरेशन, अल्फा से लिखते हैं। ठीक है, यहां होता था मोमेंटम, हम लोग लिखते हैं पी से। यहां हो जाएगा एंगुलर मोमेंटम, ये आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर में, एंगुलर मोमेंटम। बोहर्स मॉडल में पढ़ा होगा, एल से लिखते हैं। ठीक है, यहां पे होता है फोर्स, एफ से लिखते हैं। यहां हो जाता है टॉर्क, टॉर्क इसको टाउ से लिखते हैं, सर टाउ, टेढ़ा टी टाइप, टाउ, ताऊ जी, प्यार से ताऊ जी बोलता हूं मैं तो, ताऊ जी। तो सेम 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 चीजें होती है, इधर की इधर यूज हो जाती है। ठीक है, सेम सेम चीज हो जाती है। जैसे कि यहाँ पे वर्क हम लोग देते हैं वर्क डन, एफ डॉट एस से। यहां पे वर्क का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वर्क का फॉर्मूला फोर्स की जगह क्या आ जाएगा, टॉर्क, एस की जगह पे क्या आ जाएगा, थीटा, टाउ डॉट थीटा, सेम सेम चीजें बनती है। जो हम लोग बोलते हैं पावर, एफ डॉट वी से। यहां पावर, एफ की जगह क्या आ जाएगा, टॉर्क टाउ, वी की जगह क्या आ जाएगा बताओ,
ओमेगा। यहां देते हैं काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर से, यहां काइनेटिक एनर्जी हाफ एम की जगह आई, वी की जगह ओमेगा स्क्वायर से। तो दीज आर सेम थिंग्स। तो ये सब कुछ जो ट्रांसलेशनल में था पूरा ये चैप्टर में वापस आएगा, पूरा ये चैप्टर में वापस आएगा। ठीक है, पूरा चैप्टर में वापस आ जाएगा। फॉर्मूले भी सेम वर्क का फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट था, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, फोर्स का यहां पे टॉर्क हो जाएगा, एस डिस्प्लेसमेंट का यहां पे थीटा हो जाएगा। पावर का सेम फॉर्मूला, एफ वी, एफ का हो गया टॉर्क, वी का हो गया ओमेगा, हाफ एम वी स्क्वायर हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो ये सब हम इस चैप्टर में पूरा पढ़ने वाले हैं। ठीक है, पूरा चैप्टर में हम लोग ये सब चीजें पढ़ने वाले हैं, ये सब चीजें पढ़ने वाले हैं। ठीक है बेटा, तो ऐसे कनेक्शन बैठता है, ऐसे कनेक्शन बैठता है। तो ये पूरा चैप्टर में हम पढ़ेंगे। अभी 2-3 लेक्चर मोमेंट ऑफ इनर्शिया चलेगा, फिर एक लेक्चर हमारा टॉर्क चलेगा, फिर हमारा एंगुलर मोमेंटम चलेगा, फिर मिक्स हो जाएगी सब चीजें। ठीक है, इस चैप्टर में मेजरली 3 हेडिंग्स होती है। पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, ठीक है, फिर हम लोग पढ़ेंगे टॉर्क, फिर हम लोग पढ़ेंगे एंगुलर मोमेंटम। 3 चीजों को हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, वो फिर बाकी सब फॉर्मूलेस हम अकॉर्डिंगली लगा लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, बट बात समझ में, रेडियस ऑफ गायरेशन आगे पढ़ेंगे क्या होता है, समझेंगे क्या होता है। ठीक है, अच्छा, इन आर सिलेबस वी स्टडी 3 टाइप्स या 3 इनर्शियल क्वांटिटीज। पहली हम पढ़ते हैं मास, ठीक है, दूसरी हम पढ़ेंगे क्या, जो हमने पढ़ा अभी आई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जो इस चैप्टर में पढ़ेंगे बेटा, और 12th में एक आप पढ़ेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, 12th में पढ़ेंगे आप एक एल, इसे बोलते हैं इंडक्टेंस। इंडक्टेंस या पढ़ेंगे 12th क्लास में। ठीक है, इंडक्टेंस 3 इनर्शियल क्वांटिटीज पढ़ते हैं। मास ट्रांसलेशनल मोशन को अपोज करता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया रोटेशनल को अपोज करता है, और इंडक्टेंस किसमें होता है, सर्किट में होता है। सर्किट में ये रेजिस्टेंस देता है, रेजिस्टेंस टू चेंज इन करंट, रेजिस्टेंस टू चेंज इन करंट। तो ये 12th का है, हम इसके बारे में आगे बात नहीं करेंगे, बस पता होना चाहिए 3 है। ठीक है, ठीक है, तो वहां पे एक सर्किट में आप 12th में भी पढ़ोगे इंडक्टेंस को। तो टोटल सिलेबस में हम 3 ही पढ़ते हैं, 2 11th में, एक 12th में। तो ये हमारा मोटा मोटा थियरी वाला पार्ट था। ठीक है, ठीक है बेटा, बात समझ में आई, इजी इजी चीजें हैं। ठीक है, तो ये हमने पूरे समरी पढ़ ली जो हम आगे पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर। अब ये फाइनल लेक्चर हम पढ़ेंगे पूरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया के ऊपर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के ऊपर ये सब पढ़ेंगे, इन सबके फॉर्मूलेस पढ़ेंगे, सब कुछ मजा आएगा। सब लोग रेडी रहे, चलो रेडी हो सब लोग, बताइए। मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स अपॉन मास पे, एक्सिस ऑफ रोटेशन पे, शेप एंड साइज डिस्ट्रीब्यूशन पे, किस पे डिपेंड करता है? 30 सेकेंड से बताइए किस पे डिपेंड करता है, मास पे, एक्सिस ऑफ रोटेशन पे, या शेप एंड साइज पे? बताओ बताओ। मैं बिल्कुल कोई हिंट नहीं दे रहा हूं, सोचो। आंसर सब लोगों ने सही आंसर दिया है, शाबाश। आंसर इज बिल्कुल सही। क्या मास पे डिपेंड करता है? यस करता है, शाबाश, इज करेक्ट। पर शेप एक्सिस पे करता है, इस पे भी करता है, बी इज ऑल्सो करेक्ट। शेप एंड साइज डिस्ट्रीब्यूशन पे हाँ करता है, ये भी करेक्ट, मतलब डी सबसे ज्यादा करेक्ट आंसर है, ऑल ऑफ दीज। वेरी गुड, शाबाश। अब देखिए ध्यान से, वेरी इंटरेस्टिंग है ना। A circular disc is to be made by using iron and aluminium.
याद रखना, आयरन भारी होता है, एल्यूमिनियम हल्का होता है। एल्यूमिनियम फॉइल आपने उठाई होगी घर में, जिसमें खाना वाना पैक करते हैं ना, एल्यूमिनियम की फॉइल आती है, हल्का होता है। आयरन भारी होता है, कॉमन सेंस, ठीक है। इट रिक्वायर्स मैक्सिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ज्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, ठीक है। इट इज पॉसिबल विद, बताना है अब आपको। अच्छा सवाल है, 45 सेकेंड से पढ़ के बताइए। पहला ऑप्शन, एल्यूमिनियम अंदर आयरन बाहर। दूसरा, आयरन अंदर एल्यूमिनियम बाहर। आयरन एल्यूमिनियम लेयर में अल्टरनेट कर दिया। शीट ऑफ आयरन बाहर, एल्यूमिनियम शीट इंटरनल। अजीब है ये तो, कुछ भी है। फोर्थ तो नहीं होगा, गलत है, कुछ भी बकवास कर रखा है। फर्स्ट सेकंड थर्ड में बताइए। यस, शाबाश। बेटा पर्सनली सजेस्ट करूंगा, एक आध क्लास तो समझ में आ जाएगी, पर जैसे ही हम लोग अगले टॉपिक पे आएंगे बैकलॉग का इफेक्ट दिखने लग जाएगा। तो कल संडे है, कल बैकलॉग पूरा कर लो जितना हो पाए। मैं इसलिए बोलता हूँ सबसे इंपॉर्टेंट बैकलॉग कंप्लीट करना होता है फिजिक्स का। बायोकेमिस्ट्री का बैकलॉग इंपॉर्टेंट है, पर वो चल जाती है चीजें। जैसे फिजिक्स में, फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री दो ऐसे सब्जेक्ट है जो बैकलॉग बहुत रुला देता है आपको, इनमें बैकलॉग मत होने दिया करो। बायो में क्या है, नया चैप्टर भी पुराने के बिना समझ में आ जाता है ना। भाई मैंने चालू कर रहा हूँ सेल से चालू करा, नहीं तो एनिमल से चालू कर दिया, नहीं तो प्लांट से चालू कर दिया, कोई बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में भी चल जाती चीजें, पर फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री में बैकलॉग बहुत इरिटेट करता है आपको। आंसर होगा एल्यूमिनियम अंदर आयरन बाहर। ज्यादा मास वाले चीज को बाहर रखेंगे तो फायदा होगा आपका। तो आंसर है ए। शाबाश। कल छुट्टी है ना, कल ही तो छठ की छुट्टी है। चलो अब अपन पढ़ेंगे मोए 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 मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोए मोए पॉइंट का। इंटरेस्टिंग, सिंपल है। अगर कोई मास m1 r1 पर है, ये जो घूम रहा है गोल गोल, ये है एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये गोल गोल घूम रही है, ठीक है। एक m2 है, r2 पे पॉइंट से डिस्क्रीट भी बोल सकते हो, डिस्क्रीट सिस्टम। m3 है r3 पे, तो I क्या हो जाएगा, m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर ऐड होता है। इसको माइनस मत कर देना, ठीक है। क्योंकि सर, क्योंकि ये वेक्टर नहीं, ये स्केलर टाइप होता है ना, इसलिए इसको टेंसर बोलते हैं बेटा, क्योंकि इसमें डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, कहां घूम रहा है। पर अगर ये वेक्टर होता तो ये ऐड और ये सब्ट्रैक्ट होता, पर नहीं है, यहाँ आर का स्क्वायर हो गया है, यहाँ ये ऐड ही होगा हमेशा, ये हमेशा ऐड ही होता है, इसलिए ये टेंसर क्वांटिटी होता है बेटा, क्योंकि ऐड स्केलर जैसे होता है ये। दिस इज ऐड, डायरेक्शन होता है, ठीक है, पर ऐड होता है स्केलर जैसे। ऐड कैसे होता है, स्केलर जैसे होता है बेटा, क्योंकि गोल घूम रहा है ना, जितना तू मास लगाएगा इतना दम ज्यादा लगेगा गोल घुमाने में, सिंपल सी बात है। अब तू इधर लगा या इधर लगा, ऐसा थोड़ी ना होता, इधर और इधर लगाए तो दम कम लगेगा, नहीं, जितना तुम मास लोगो उतना तुम्हें ज्यादा दम लगेगा। भाई तू ऐसे एक, लेट से इमेजिन करो कि प्रोफेसर के शादी के बाद 2 बच्चे हो गए, ठीक है, मेरे 2 बच्चे हो गए। अब मैं एक बच्चे को ऐसे गोल घुमा रहा हूं, ठीक है, ऐसे हाथ से पकड़ के गोल गोल घुमा रहा हूँ, रिंगर रिंगर रोजेस, और दूसरे बच्चे को साथ में लेके घुमा रहा हूं, दम ज्यादा लगेगा ना। जितने लोग, ऐसे तो नहीं होगा इधर इधर दम कैंसिल हो गया, जीरो दम नहीं होगा, दोनों में दम लगेगा, ठीक है, समझ रहे बात को। तो नॉट इजी, नॉट एट ऑल इजी। बात समझ में आई, जितना मास होगा इतना दम ज्यादा लगेगा। अब वो इधर लगा उधर लगा, घुमाना ही है तेरे को, तो क्लियर है बात। चलो गुड। सवाल सिंपल सिंपल से स्टार्ट करेंगे बेटा, ठीक है। इमेजिन करते हैं, इमेजिन करने की बात थी सच में, ठीक है भाई, क्लियर है। देखो जरा, कैलकुलेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ फॉलोइंग पार्टिकल्स अबाउट द रोटेशनल एक्सिस। बताइए, 5 किलो 2 मीटर पे ऐसे गोल घूम रहा है, मैं कर देता हूं आई बराबर m r का स्क्वायर 5 इंटू 2 इंटू 2। स्टार्टिंग में सिंपल क्वेश्चन रखेंगे, 20 यूनिट क्या हो जाएगी, केजी मीटर स्क्वायर, ठीक है।
भाई अगर ये अपन रह गया तो लिख लो बेटा, यूनिट मोमेंट ऑफ इनर्शिया की क्या हो जाएगी, केजी मीटर स्क्वायर, और डायमेंशन क्या हो जाएगा, मास ml स्क्वायर। ठीक है, रह गया था तो लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ml स्क्वायर इसका डायमेंशन हो जाएगा। नथिंग टू बी सरप्राइज, मतलब बहुत कोई टफ चीज नहीं है। ठीक है, इजी है। चलो 10 5 mr स्क्वायर डायरेक्ट कर दो, 10 इंटू 5 इंटू 5 250 kg मीटर स्क्वायर। आइए लिखें क्या हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा बेटा, क्लियर है, बताओ, सिंपल सिंपल बात है। ठीक है, यहाँ पे m r स्क्वायर इंटू 10 200 kg मीटर स्क्वायर, सिंपल सी बात, इजी है। ठीक है, अच्छा इस पेज पे एक पॉइंट और लिख सकते हो क्या, थोड़ी सी जगह है क्या, या पूरा पेज भर गया है? एक 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 चीज और लिखनी बच गई थी, एक हल्की सी थोड़ी सी चीज बची हुई है, लास्ट छोटी सी चीज है बस। अगर थोड़ी सी जगह हो तुम्हारे पास में तो लिख लो, छोटू सा रह गया था हल्का सा, एक पॉइंट। एक हल्का सा पॉइंट, ठीक है, यहां लिखो सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास ट्रांसलेशनल में होता है सेंटर ऑफ मास, रोटेशन में नहीं होता बेटा, रोटेशन में होता है रेडियस ऑफ गायरेशन, रेडियस ऑफ गायरेशन, इसको के से लिखते हैं, के। सेंटर ऑफ मास को हम सीएम बोलते थे, यहाँ पे सेंटर ऑफ मास का नया टर्म आ जाती है रेडियस ऑफ गायरेशन, रोटेशन में। ठीक है, या सेंटर ऑफ मास नहीं चलता है, स्पेस नहीं है, चलो कोई बात नहीं, मैं आगे लिखा दूंगा, कुछ रहने दो, लिख सको तो लिख लो, नहीं तो मैं आगे बताऊंगा इसे। ठीक है, चलो ये वाला सवाल, चलो इनमें से कोई सा भी एक में कर देता हूं, दो आपके होमवर्क ले लो, ये वाला करके, ये वाला भी करके बताओ, आई क्या होगा इसका, सबका जोड़ दो, एम आर स्क्वायर 5 r स्क्वायर इंटू 5 प्लस इसका मास 2 इंटू 10 प्लस इसका मास 2 इंटू 8 जोड़ दो 125, ये हो जाएगा 200, और ये क्या हो जाएगा 8 8 64 128, ऐड करो कितना आ रहा है देखो, 3 8 125 कितना हो जाएगा 250, 250 और 200 450, तो 453 kg मीटर स्क्वायर। ठीक है, सिंपल है। दो होमवर्क है घर पे करना, तो आई थिंक दीज आर इजी क्वेश्चंस, टफ तो नहीं लग रहा ना बेटा? ठीक है, अब ये करके बताओ, सर तो बहुत टफ है, हो ही नहीं पाएगा हमसे, कर लोगे कि नहीं हो पाएगा? सारे 10 किलो है, चलो इंटीजर टाइप आपके लिए 1 मिनट में हो जाएगा, लेट्स स्टार्ट, चलो 1 मिनट में करो, सब 10 किलो के, 2 3 5 5 3 बताओ, तो 10 क्या 100 पार्टिकल जोड़ लो, पार्टिकल का बहुत सिंपल होता है। ठीक है, फिर हम जैसे रॉड पर आएंगे, फिर डिस्क पे आएंगे, इसमें वेरिएशन आएंगे। ठीक है, जैसे हमने सेंटर ऑफ मास में निकाला था ना, पहले पॉइंट का निकाला था, सेम यहां पे भी चलेगा। चलो m ऊपर से चालू करें, पहले लेफ्ट लेते हैं फिर राइट ले लेंगे, इंटू 2 प्लस 10 इंटू 5 प्लस
10 इंटू 3 प्लस ये भी 3 वाला ही है, इसको इंटू 2 कर देता हूं, और ये भी 5 वाला ही है, इसको इंटू 2 कर देता हूं। कितना हो जाएगा ये 240, 5 2 जा 10, 10 जा 100 और 5 500। ठीक है, 3 2 जा 6, 3 जा 18, 10 जा 180, 0 4 और 8 12, 5 6 7 720 आ गया मेरा फाइनल आंसर, 720 kg मीटर स्क्वायर। हाँ, क्या ऐड भी करना नहीं आता तुमको, ठीक है, सिंपल है। चलो अब टेढ़ा बेड़ा देखें। देखो आर हमेशा परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। अब इसको ऐसे घुमा लिया, कोई बात नहीं, आई क्या हो जाएगा एम आर स्क्वायर, एम 2 5 इंटू 5 50 kg मीटर स्क्वायर। इसमें क्या दोनों परपेंडिकुलर है यार, हाँ 3 और 10 मीटर। आई क्या हो जाएगा एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर, 27 प्लस 500, 527 kg मीटर स्क्वायर। तो आई थिंक सबको क्लियर है चीजें, ठीक है। इजी है, टफ तो नहीं है, ठीक है। हमेशा आर परपेंडिकुलर होता है बेटा, ध्यान रखना, क्वेश्चन से समझेंगे, मजा आएगा, सिंपल सिंपल चीजें हैं, बहुत इजी है, नॉट डिफिकल्ट एट, ठीक है। अब देखें ध्यान से, यहां पे आई क्या हो जाएगा एम आर स्क्वायर 2 इंटू 10 इंटू 10 200, सही बात है सर 200, ये गलत है। गलत क्यों हुआ बेटा बताओ, क्योंकि ये धागे से मतलब नहीं ना मेरे को, आर हमेशा इससे परपेंडिकुलर में दिया जाता है, एक्सिस से, तो आर इज ऑलवेज, कार्ड लगा के लिखो बेटा, ऑलवेज परपेंडिकुलर टू एक्सिस। जो गोल घूम रही है तो ये होगा, तो आर निकालना पड़ेगा, ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल होगा, 10 का कॉस्ट 10 का साइन, 10 का साइन 37, 3/5 6 मीटर, आर आ जाएगा 6। अब कर लो आई एम आर स्क्वायर, ठीक है, 6 2 जा 12, 6 जा 72, तो आर हमेशा क्या होता है बेटा परपेंडिकुलर होता है। अब ये वाला करके बताइए, चलो बताओ, ये करके बताओ, बताओ बताओ बताओ। अच्छा सवाल है काफी। देखो पहले तो आपको परपेंडिकुलर निकालना पड़ेगा, आर ये परपेंडिकुलर है क्या, नहीं है, परपेंडिकुलर होगा ये वाला, ये डिस्टेंस हो गया परपेंडिकुलर। देखो पहले समझ में बात करो, देखो ये 37 है तो ये वाला भी 37 होगा, बताओ क्यों हुआ ये, एक एक स्टेप बाय स्टेप समझो। ये 37 तो वो भी 37 क्यों हुआ, क्योंकि पैरेलल लाइन से अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं, है ना, पैरेलल लाइंस में सेम सेम होते हैं, ठीक है। अब देखो ये है 5 kg, ठीक है, ये मुझे निकालना है, मुझे पता ही नहीं है कितना है, मुझे परपेंडिकुलर ही चाहिए ना, ये आर है, उन्होंने ये दे दिया 10 और ये दे दिया 37,
तो आर के जगह देखो 10 का कॉस 10 का साइन, 10 का साइन 37 आ जाएगा 6। तो इसका आई हो जाएगा 5 इंटू 6 प्लस दूसरे वाले का आर भी क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, सेम सेम है। तो 2 इंटू सिक्स तो कॉमन ले लो 36, 5 2 10, तो 360 करीब आ रहा है। नहीं नहीं 360 नहीं आ रहा, माय मिस्टेक, गड़बड़ कर दी हमने। 36 कॉमन लूंगा, 5 प्लस 2 बचेगा 7 हो जाएगा, 36 इंटू 7 आएगा। हाँ 7 5 35, 7 6 42, 7 3 21, 252। 252 आ रहा है, ठीक है। बोलो। बताओ बेटा, क्लियर है बात? डायरेक्शन हमेशा परपेंडिकुलर देखते हैं बेटा। थोड़ा क्वेश्चन को फिर से समझते हैं। देखो सिर्फ डायरेक्शन निकालना सिखा दूंगा तो बच्चा हो तुम कर लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं मुझे लगता है, ठीक है। तुम्हें डायरेक्शन निकालना सिखा देते हैं, देखो ध्यान से देखो। सबसे पहले देखो एक्सेस कौन सी है। लेट्स टॉक अबाउट एक्सेस। ये एक्सेस है, देखो एक्सेस मतलब जो गोल घूम रही है, ऐसे गोल गोल घूम रही है, ये एक्सेस है। दिस इज एक्सेस। एक्सेस बैंक की बात नहीं कर रहा बेटा मैं, एक्सेस ऑफ रोटेशन की बात कर रहा हूं, ठीक है। दिस इज एक्सेस, ठीक है। क्या ये दोनों 90 पर है धागा और ये नहीं, तो हमें 90 हमें ये लेना पड़ेगा आर। आर हमेशा से परपेंडिकुलर होता है, ये लेना पड़ेगा, आर हमेशा से परपेंडिकुलर होता है। अब ट्रिग्नोमेट्री से आर निकालो, तो ये 6 और ये 6 निकल कर आ गया। अब क्वेश्चन तुम कर लोगे, 5 इंटू 6, 2 इंटू 6। ये वाला नहीं ले सकते क्योंकि ये 90 डिग्री पे नहीं है, आर हमेशा 90 डिग्री पे होता है। बोल बॉटनी की क्लास कैंसिल हो रही क्योंकि विपिन सर का हाथ टूट गया है बेटा, उनके कंधे में दिक्कत है बहुत ज्यादा, ठीक है। और मैं वो ले नहीं पा रहा हूं क्योंकि मेरे आपके बाद जस्ट दूसरी क्लास है। अगर नहीं होती तो मैं आपके दोनों क्लासेस ले लेता, ठीक है। मेरे पूरे 7 दिन में एक लेक्चर भी फ्री नहीं होता है, वरना मैं ले लेता क्लास। चलो बेटा, आया समझ में? हाँ चलिए, अब ये बहुत अच्छा कंसेप्ट है, कोऑर्डिनेट सिस्टम में बोला मैंने। चलो आपको समझ में आता है। अगर मैंने लिखा x कॉमा वाई, इसमें x का मतलब क्या होता है? x मींस डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, और y मतलब होता है डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस। आप देखो इसको, x कॉमा वाई जब हम लिखते हैं बेटा, तो ये होता है x। ये डिस्टेंस कहां से है? देखो y एक्सिस से है कि नहीं है, देखो। और यहां से ऊपर आता है y, ये किससे डिस्टेंस है? x एक्सिस से। तो x होता है डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस और y होता है डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस। और वहीं पर कभी लिखें x कोमा y कोमा z, तो डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस कैसे निकालते हैं?
एक्स एक्सिस डिस्टेंस में अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आता है वाई एक्सिस से, एक्स से डिस्टेंस में वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आ जाएगा और जेड एक्सिस से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। तो जब 3 पॉइंट दे रखे हैं 3D वाला पॉइंट, तो ऐसे डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस निकाला जाता है। 2 पॉइंट है तो बहुत ही ईजी हो जाता है फिर तो, ठीक है। ऐसे डिस्टेंस फ्रॉम अलग अलग एक्सिस निकाला जाता है। जैसे कि देखो ये एक्स है, ये वाई है और ऐसा बाहर की तरफ जेड एक्सिस आ रही है, ऐसे जेड एक्सिस है, ये यहां पे जेड एक्सिस, तो ये जेड एक्सिस, इससे डिस्टेंस ये होगा, ये एक्स है ये वाई है, ये क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो डिस्टेंस फ्रॉम जेड एक्सिस ये आ जाएगा इस पॉइंट का, ठीक है। तो जिससे डिस्टेंस निकालते हैं वो नहीं आता फॉर्मूले में। ये 10th क्लास की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में से पढ़ाते हैं, पर नहीं पढ़ाया हो तो मैंने रिवाइज करा दिया है। हो सकता है कोविड में चला गया हो, ठीक है, हो सकता है कोविड में नहीं पढ़ा हो, ठीक है। ठीक है बेटा, ये बेसिक मैथ्स के पॉइंट्स है जो हम यूज करेंगे अब, ठीक है बेटा। डाउट्स है, चलो डाउट्स देख लेते थोड़े से आपके। हाँ क्यों नहीं बेटे, क्योंकि मुझे ट्रिग्नोमेट्री आती है बेटा। ट्रिग्नोमेट्री समझो, जब ये 10 है और ये थीटा है, तो जो थीटा के पास वाला होता है वो 10 cos थीटा होता है, थीटा के अपोजिट साइड आता है 10 sin थीटा। तो जब हमने ये लिया तो ये 10 दे रखा है, ये 37 है, और मुझे ये डिस्टेंस निकालना है। बताओ क्या ये थीटा के जस्ट पास में है या थीटा से अपोजिट है? तो जब थीटा से अपोजिट डिस्टेंस निकालते हैं बेटा, तो 10 का साइन 37 लिखेंगे इसको, इसलिए आर हुआ 10 cos 37। तो ये हो गया, इसका मैं क्या करूंगा, कोई मतलब का नहीं है मेरे, ठीक है। बेटा कंसेप्ट, क्या कंसेप्ट समझ नहीं आ रहा थोड़ा बताओ। एम आर स्क्वायर का ये वाला समझ नहीं आया तो बेटा थोड़ा सा आप 10th में एक बार रिवाइज कर लो, ठीक है बेटा। क्लियर है बात? मजाक उड़ा रहा हूँ, मजाक नहीं, मैं छेड़ रहा हूँ तुमको, मस्ती कर रहा हूँ, ठीक है। देखो ध्यान से बंदर हो। कौन सा कंसेप्ट नहीं आया, थोड़ा मुझे क्लियर करो तो मैं वो कंसेप्ट बता दूंगा, क्योंकि बहुत सारे कंसेप्ट पढ़ लिए हमने आज तो। चलो देखो बेटा, क्लियर है? ये बेसिक कंसेप्ट, बेसिक मैथ, सिंपल सिंपल चीजें, ठीक है। ठीक है बेटा, क्लियर है? और कोई दिक्कत हो तो पूछो, कोई डाउट हो बताओ। डायरेक्शन केस हो रही है बेटा, अभी समझाया मैंने। ऐसे साइन कॉस थीटा देखते हैं, और डायरेक्शन डिसाइड होती है परपेंडिकुलर डायरेक्शन। देखो बेटा, अगर ये एक्स एक्सिस है, इससे इसका ये डिस्टेंस है, ये तो वाई होता है, हाँ। और ये जो होता है वाई एक्सिस है, इससे डिस्टेंस इधर से इधर, ये एक्स होता है, ठीक है। 3D में थोड़ा सोचोगे तो ऐसा दिखेगा। मैं सिर्फ इसका एक एग्जांपल ही दिखा सकता हूँ, क्योंकि 3D समझाना बहुत कॉम्प्लिकेटेड है ना, मेरे सिलेबस का पार्ट है वो, तो मैं बहुत नहीं घुसना चाहता उसमें। सिंपल, लेट्स डू सम क्वेश्चंस, ठीक है, और क्लियर हो जाएगा। मैंने बोला पॉइंट है 4,11, इसका आई एक्स बताओ। आई एक्स मतलब एक्स एक्सिस के अबाउट घुमा दिया, समझो। इसका मतलब ये पॉइंट यहाँ पे कहीं पे है 4,11 पे। आई एक्स मतलब ये इस पे घुमा दिया इस पॉइंट को, तो ये आर हो जाएगा 11। आर क्या हो जाएगा 11, और उसका मास ले लो, मास ले लो आप 2 kg। बताओ, तो आई एक्स कैसे निकालोगे आप? आई एक्स निकालोगे एम आर स्क्वायर, एम है 2, आर क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस पे घुमाया है, आर हो जाएगा ये वाला, ये डिस्टेंस कितना है वाई 11 है ना, 11 इंटू 11, तो ये जाएगा 2 इंटू 11, 11 का 121, 11 का स्क्वायर 242,
इसमें मेरे को बोला आई वाई निकाल के बताओ, वाई एक्सिस, यही सेम चीज है। आई वाई बोले तो क्या, वाई एक्सिस पे घुमा दिया, मतलब इस पे घुमा रहा हूं, इसको पकड़ के घुमा रहा हूं, तब ये आर हो जाएगा। ये डिस्टेंस x4 होता है, तो आई वाई क्या आ जाएगा, m इंटू 4 इंटू 4, 4 2 जा 8, 4 जा 32। ऐसे एक्स एक्सिस से निकाल लिया, वाई एक्सिस से निकाल लिया, इजी है। हम्म यही पेज है, वापस से एक बार कॉपी करो इस चीज को, लिखा था पहले, फिर से लिखो। तो आई अबाउट, इसमें मैंने बोला एक्स एक्सिस के अबाउट निकालो, तो वो हो जाएगा एम आर स्क्वायर, आर हो जाएगा भाई, और आई वाई निकालना है तो हो जाएगा एम एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसमें देखें, आई वाई निकालना है, आई एक्स निकालना है, आई जेड निकालना है, एम वाई है तो वाई एक्स वाई जेड में वाई हटा दो, एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बन जाएगा, अंडर रूट स्क्वायर कट जाएगा, ठीक है, एम आर स्क्वायर में। एक्स निकालना है तो क्या बच गया, वाई और जेड लिख दो, एम जेड निकालना है तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिख दो। तो इस तरीके से आप पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं। इसमें आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया पॉइंट सिस्टम का निकाल सकते हो, कई बार ऐसा पॉइंट दे देते हैं, ठीक है, अब पॉइंट के निकालने में प्रॉब्लम आती है वरना, ठीक है। इसको नोट करके बल्ले बल्ले दे दो मुझे फटाफट से। तो बहुत सिंपल होता है, एक्स निकालना है, देखो एक्स वाई जेड तीन चीज है, एक्स निकालना है तो वाई और जेड लगा दो, ठीक है, वाई निकालना है तो एक्स और जेड लगा दो, जेड निकालना है तो एक्स और वाई लगा दो, जो दो बच गए। तो बहुत सिंपल होता है, बहुत सिंपल होता है, ठीक है। बाद में हम पढ़ेंगे इसी को परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम भी बोलते हैं, आगे अगली क्लास में पढ़ेंगे उस चीज को। चलो सवाल करके बताएं हम। 3,0 है, इसका आई एक्स निकालो और आई वाई निकालो। आई एक्स हो जाएगा एम वाई स्क्वायर, आई वाई हो जाएगा एम एक्स स्क्वायर, निकाल लो। एम मास क्या है, 10 kg है, 10 इंटू 0 इंटू 0 तो 0 है। आई वाई निकालना है, 10 इंटू एक्स कितना है 3 इंटू 3, 90 आ गया। चलो इसके नीचे के दोनों बताओ, तो सेम सेम ही आएगा, 3 3 है, 10 इंटू 3 इंटू 3 90, ये भी 90 आ जाएगा, सिंपल है। बहुत सिंपल है सर, ये जीरो कैसे आया, अब सवाल आता है जीरो कैसे आया बेटा। तो देखो, व्हेन स्टार्ट लाके लिखो, व्हेन मास लाइज ऑन एक्सिस, आर जीरो हो जाता है, तब आई भी जीरो हो जाता है। जैसे ये एक्सिस है और इसी पे मास आ गया, तो कोई डिस्टेंस हुआ कि नहीं हुआ, बल्कि इसके ऊपर रॉड भी आ जाए, इस एक्सिस के ऊपर ही रॉड आ जाए, तो यहाँ पे कोई आर आया क्या, आर तो आया ही नहीं, ठीक है। मास हो या बहुत सारे पॉइंट के मास लाइन बना दो, कुछ बना दो, ये एक्सिस पर ही आ गया, तो उसका कोई डिस्टेंस ही नहीं हुआ यहां से, तो इसका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, जीरो हो जाता है। जब क्या होता है, व्हेन मास लाइज ऑन एक्सिस, एक्सिस पे ही लग गया, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जीरो हो जाता है। सिंपल सा कंसेप्ट है आज, ठीक है। आज बहुत रिलैक्स में पढ़ रहे हैं, आसान आसान पढ़ रहे हैं, सिंपल सिंपल बात पढ़ रहे हैं। तुम्हारे डाउट्स तो आना चाहिए था ना ये बात भाई, कि सर जीरो कैसे आ गया, ऐसे आ गया कि मास एक्सिस पे ही लग गया,
तो कोई मतलब ही नहीं रहा फिर उसका, ठीक है। चलो IX 563 का आपको निकालना है, होमवर्क है। XYZ तो हमने ऑलरेडी निकाल लिया IX IYZ पे, ठीक है। 10 kg है, होमवर्क के घर पे निकाल लेना। देखो X है ना, तो X को बुला दो 6 और 3, M Y स्क्वायर प्लस Z स्क्वायर हो जाएगा, इसमें IY हो जाएगा M X स्क्वायर प्लस Z स्क्वायर, और IZ हो जाएगा M X स्क्वायर प्लस Y स्क्वायर। बड़ा सिंपल चीजें हो जाती है, ठीक है। ठीक है बच्चों, इट्स वेरी इजी। चलो इनमें से कोई सा भी एक करके बता देते हैं, कोई सा XYZ में से किसी एक का मैं निकाल देता हूँ। किसका निकालें आप बताओ, एक X का ही निकाल देते हैं। चलो M X का निकालना है तो 6 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 10 इंटू 36 प्लस 9, 10 इंटू 45 450। बचे हुए होमवर्क है, आप घर पे निकालना, ठीक है। इजी सवाल होते हैं। चलिए 4 पॉइंट ईच ऑफ मास M M M M M XY प्लेन में है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है अबाउट Y एक्सिस, अबाउट Y एक्सिस। एक तो डायग्राम से कर सकते हो बेटा आप, देखो एक पॉइंट ये 4 मास है, इसका डिस्टेंस तो 0 है, मतलब कहीं नहीं। इसका डिस्टेंस कितना है A है, इसका डिस्टेंस कितना है A है, इसका डिस्टेंस कितना है 2A है। M इंटू 0 का स्क्वायर, M इंटू A का स्क्वायर, M इंटू A का स्क्वायर, M इंटू 2A का स्क्वायर। बताओ 30 सेकेंड्स। सिंपल है, इजी है, मुश्किल तो नहीं लग रहा। तो इजी है। तो देखिए जरा, MS स्क्वायर, MS स्क्वायर, 4MS स्क्वायर, 6MS स्क्वायर आ गया डी। इजी है, बड़ा इजी है ना। ये अपन ने कर लिया कैसे, बिना कोई फॉर्मूले के डायरेक्ट। इसको एक बार आप वापस से ट्राई करो, इस बार फॉर्मूले से करना, ठीक है। फॉर्मूले से कैसे करेंगे, सबका एक्स देख लो, 0 है, ए है 2 है। आई बराबर आई वाई निकालना है, MX स्क्वायर जोड़ दो। इस बार सब लोग फॉर्मूले से करके देखो, M इंटू 0 स्क्वायर, M इंटू A स्क्वायर, M इंटू A स्क्वायर, M इंटू 2A स्क्वायर। मास स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, मास स्क्वायर 6, मास स्क्वायर। तो फॉर्मूला और कंसेप्ट सेम चीज होती है बेटा, ठीक है। कंसेप्ट का मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन को हम फॉर्मूला बोलते हैं। तो दो तरीके से आप करके देख सकते हो, ठीक है। इट्स वेरी इजी। आई थिंक ये कुछ ज्यादा इजी टॉपिक है। अभी तो हर चैप्टर की स्टार्टिंग इजी ही होती है, फिर जब सब धीरे धीरे खचड़ी बनती है तब एंड में आ जाते हैं, सर दुख जाता है सर। तो वो ना बने उसके लिए हर चीज को अच्छे से पढ़ो, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी बहुत अच्छे से कर रहे हैं, बाद में यही रुला देता है कि सर सब मोमेंट ऑफ इनर्शिया ही नहीं आता हमको। अरे बेटा अच्छे से पढ़ो, पॉइंट से स्टार्ट करा है, सिंपल चीजें हैं। वेरी गुड। चलो, अ फ्लाईव्हील इज कंस्ट्रक्टेड दैट, फ्लाईव्हील मतलब व्हील, ऑलमोस्ट होल ऑफ इट्स मास इज एट इट्स रिम, रिम मतलब कॉर्नर, पेरीफेरी। रिम, एज, कॉर्नर, सरकमफ्रेंस सब एक ही शब्द होते हैं। क्यों होता है ऐसा बताओ।
सारा मास दूर क्यों रखते हैं, कौन कोने में क्यों रखते हैं बताओ? बेसिक सवाल, इजी है। आज के चैप्टर बहुत इजी कंसेप्ट है, आज बहुत इजी है। अब नेक्स्ट थोड़ा सा टफ आएगा अगला लेक्चर से, है ना, क्योंकि हम लोग फिर रॉड वॉड पे आएंगे टोटल, ठीक है। मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया में बहुत टाइम देता हूँ, हर साल सबसे ज्यादा टाइम देता हूँ पढ़ाने में मैं, क्योंकि बहुत जरूरी होता है बेटा, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्यों बढ़ाना है अपने को बताओ, कोई भी पहिए का क्यों बढ़ाना होता है? ताकि क्या हो जाए, क्या हो जाए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ने से क्या फायदा होगा बताओ? यस, फायदा क्या होगा बेटा? पहिए में स्टेबिलिटी आएगी, ऐसे इजीली मुड़ेगा उड़ेगा नहीं वो, है ना, ना चलते चलते प्रॉब्लम आ जाए। शाबाश, मास कोने पे रखोगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाएगा। अच्छा सवाल है। 3 पार्टिकल्स, मीडियम लेवल सवाल। मास एम, एम ग्राम का मास है, एम मास है मतलब, ठीक है। आर सिचुएटेड एट वर्टाइसेस ऑफ अ इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ठीक है, एम 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 है, ठीक है, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम अबाउट अ लाइन ए एक्स, वाई एक्सिस, परपेंडिकुलर टू ए बी एंड इन प्लेन ऑफ एबीसी, हाँ ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर में विल बी, ठीक है। कोई मतलब नहीं, आपको सिर्फ एमएल स्क्वायर एमएल स्क्वायर एमएल स्क्वायर जो भी ऐड करना हो ऐड करके लगाई के देखिए। ये तो दो तरीके का है, तो आई वाई पूछा इन्होंने बेसिकली, ये एक्सिस दे दी ना, ये वाली ये एक्सिस दे दी है, ये गोल घूम रही है, आई वाई, वाई एक्सिस का बताना है। अच्छा इनों का एक्स कोऑर्डिनेट निकालो और फिर करो, या देखो इसका, चलो 30 सेकेंड्स 45 सेकेंड्स ले लो, चलो दिलदार आदमी हूं। इसका एक्स 0 है, इसका एक्स क्या है, एल कोमा 0 एल है, और ये दोनों के बीच में है, तो इसका L/2 कॉमा ये हाइट होती है √3 L/2, हालांकि कोई मतलब की नहीं होगी, आपको सिर्फ एक्स से मतलब है, 0 एल और L/2, देखो झटाक से निकाल दो क्या होगा इसका, आई वाई, एक्स आपके पास है। एकदम इजी क्वेश्चन यार, अब तो इजी है। तो दिखने में जो खतरनाक लगता है ना, वो चीजें एक्चुअली इतना खतरनाक होती नहीं है। M0 स्क्वायर, ML स्क्वायर, ML/2 स्क्वायर, ML स्क्वायर प्लस ML स्क्वायर बाय 4, 5 ML स्क्वायर बाय 4। काफी लोगों ने गलत कर दिया, ठीक है, कैसे कर दिया, 3/2 ML स्क्वायर। बेटा आपको सिर्फ एक्स से मतलब है ना, आई वाई निकालना है आपको, ठीक है, आई वाई निकालना है। अगर आपको आई एक्स बोलते, ये निकालने का बोलते, आई एक्स निकालने का बोलते, तो ये 0 0 हो जाता, ये इसका स्क्वायर 3L/4 हो जाता, तो फिर डी आ जाता इसमें, अगर आई एक्स निकालने को बोलते, ठीक है, बोला नहीं है। मोए मोए किसका, 2 पॉइंट का अबाउट सेंटर ऑफ मास, ठीक है। तो रॉड से कल चालू कर देंगे अपन, लास्ट टॉपिक है आज का ये, सब लोग ध्यान से नोट करना बेटा, नोट करो साथ में मेरे, सिंपल सा है, लास्ट पॉइंट वाले में देखो बेटा, हमने क्या करा, 2 पॉइंट लिए, M1 लिया M2 लिया, इनके बीच में कहीं सेंटर ऑफ मास आता है, सेंटर ऑफ मास के अबाउट इसको गोल घुमा दिया, ठीक है। तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है हमको प्रूव करना है, आई की वैल्यू आ जाएगी M1 M2 अपॉन M1 प्लस M2, लेट से ये लेंथ ले ली हमने, इनके बीच की लेंथ ले ली L स्क्वायर, ये आपको पता था, इसको हम लोग प्यार से म्यू भी बोलते हैं, म्यू L स्क्वायर, ये हमको टू प्रूफ, इसको प्रूव करना है, ठीक है। M1 M2 अपॉन M1 प्लस M2 का शॉर्ट फॉर्म है म्यू, रिड्यूस मास, ठीक है, सिंपल है, टफ नहीं है, इजी है। हमने देखा था ये डिस्टेंस जो होता है, लेट से इसको x बोल लो, या इसको r बोल लो, R1, इसको बोल लो R2, या x और y बोल लेते हैं, चलो
सिंपल हो जाएगा। x होता है क्या, m2l अपॉन m1 प्लस m2, इनवर्स होता है। y होता है m1l अपॉन m1 प्लस m2। हमने पढ़ा था, कौन सा चैप्टर में पढ़ा था बेटा, लास्ट चैप्टर में पढ़ा है हमने, फ्रॉम सेंटर ऑफ मास, फ्रॉम सेंटर ऑफ मास चैप्टर, लास्ट चैप्टर। याद है पढ़ा था कुछ कि भूल गए पूरा? याद करो, मोमेंट पढ़ा था हमने, कैसे बैलेंस करते हैं, m1 है m2 है, सेंटर ऑफ मास का जो पोजीशन होती है वैसे निकालते हैं। अब I बराबर m1x², m2 ये डिस्टेंस क्या है y², m1 इसका स्क्वायर करो, m2² l² अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m2 y का स्क्वायर करो, m1² l² अपॉन m1 प्लस m2 का भी स्क्वायर होगा। I बराबर l² बाहर ले लो अपॉन m1 प्लस m2 का स्क्वायर कॉमन बाहर ले लो, m1 m2 बाहर ले लो, क्या बच जाएगा, इधर बचेगा एक m2, इधर बचेगा एक m1, एक m2 प्लस m1 से एक कट गया, आ गया m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 l², जिसको आप प्यार से बोल सकते हो म्यू l²। I सेंटर ऑफ मास बेटा, ये सिर्फ 2 पॉइंट के लिए होता है, स्पेशल केस है, दिस इज अ स्पेशल केस, स्पेशल केस, ठीक है, स्पेशल केस है ये। मोए ऑफ 2 पॉइंट्स अबाउट देयर सेंटर ऑफ मास, ये ऐसा निकल कर आएगा, दिस इज जस्ट अ कोइंसिडेंस और कुछ नहीं है, ऐसा आ गया निकल के, ठीक है। नोट कर लो बेटा, लास्ट टॉपिक था, बस इतना ही पढ़ेंगे आज हम। आज हमने सारे पॉइंट वाले क्वेश्चन कर लिए बेटा। ये याद है या भूल चुके हो सर? हम ईमानदारी से बताओ सर, हमने लास्ट चैप्टर नहीं पढ़ा, हमको ये नहीं आता, बताओ। जैसे देखो, ये पिछला चैप्टर यूज में आ गया, तो हर चैप्टर के फॉर्मूला यूज में आ जाते हैं इसके अंदर, ठीक है बेटा। ये याद है या सब भूल गए हो? बी ऑनेस्ट, बी ऑनेस्ट, याद है या भूल चुके हो बताओ, याद है या भूल चुके हो बताओ, याद है? नहीं आता? लास्ट चैप्टर में पढ़ा है हमने ये, कैसे सेंटर ऑफ मास निकालते हैं हम 2 पॉइंट सिस्टम का। तो जो इससे डिस्टेंस होता है x और इससे होता है y, तो x डिपेंड करता है m2 पे, जितना भारी होता है सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस उतना कम हो जाता है, इनवर्स में चलता है। तो x आएगा m2l अपॉन दोनों का सम, और इधर से y आ जाएगा इधर का m1l, अपोजिट वाले का मास आता है फॉर्मूले में। भूल गए? कोई बात नहीं, एक बार रिवाइज कर लेना, हो जाएगा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन आज का, और 30 सेकेंड्स 40 सेकेंड्स 30 सेकेंड्स, चलो करके बताओ। A light rod of length L has 2 mass m1 and m2 attached to its two end. Moment of inertia of the system about an axis passing through the rod and passing through center of mass. Perpendicular to rod and center of mass. मतलब m1 m2 है और ऐसे बाहर x, ऐसी वो एक ही बात है, परपेंडिकुलर ही है। बताओ क्या होगा सेंटर ऑफ मास इसका? तो ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, इसलिए इसको करवाया म्यू l²। हाँ, आसान है, सिंपल सुपर चीज है, इजी होती है, टफ नहीं होती, ठीक है। शाबाश, चलो इतना आज हमने कर लिया। अब कल हम भर भर के रॉड 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 करेंगे, रॉड स्फीयर डिस्क। तो आज हमने आज हमने बहुत सारा करा, नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग रॉड करेंगे। रॉड के अंदर पैरेलल और परपेंडिकुलर एक्सिस समझेंगे, रिंग डिस्क की बात करेंगे, काफी सारे क्वेश्चन है इसके बाद। टोटल 120 पेजेस क्वेश्चन है, रॉड डिस्क विस्क, फिर उसके बाद हॉलो सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर, हॉलो स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, हॉलो कोन, सॉलिड कोन,
तो हम सब की बात करने वाले हैं, सब में मजा भी आएगा काफी ज्यादा, आपको ही बहुत मजा आएगा। दीज आर ऑल इंटरेस्टिंग थिंग्स दैट विल डू। एक छोटा सा होमवर्क बस आपको दूंगा, वो कर लेना। सिलेंडर विलेंडर, फिर प्लेट व्लेट, बहुत सारे हम सेंटर ऑफ मासेस निकालने वाले हैं अलग अलग चीजों के, ठीक है। फिर रेडियस ऑफ गायरेशन की बातें होगी, फिर कैविटी की बात, कंपेरिजन होंगे, कैविटीज होगी। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज काफी वास्ट टॉपिक, लेकिन ये चैप्टर का आधा आधा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ही छल लेता है अगर मैं देखूं तो। फिर उसका सिंपल सिंपल चीजें, टॉर्क वॉर्क ऐसी चीजें भी आती है, मजा आता है इनमें भी। होमवर्क है आपका, आपको याद करना है कुछ, ठीक है। याद करना है आपको, अगर अगर रॉड है ना, इसको अगर मैं कॉर्नर से घुमाता हूं तो इसका आई आता है ml²/3। रॉड को अगर उसके सेंटर से घुमाते हैं, सेंटर ऑफ मास से, आई आता है ml²/12, ठीक है। अगर रिंग है, इसको सेंटर से गोल घुमा रहे हैं, आई आता है mr²। अगर डिस्क है, इसको सेंटर से घुमाते हैं, आई आता है mr²/2। ये आपको याद करना है, ठीक है बेटा, आपका आज का होमवर्क रहेगा ये, याद करना है। फिर हम बात करेंगे, अगर क्या है, वो है स्फीयर है, हॉलो स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, हॉलो कोन। जैसे आपको लास्ट चैप्टर में मैंने याद करवाए थे, वैसे सेम चीजें आपको याद करनी है यहाँ पे भी। हॉलो स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, आई होता है इसका 2/3 mr², इसका आई होता है 2/5 mr²। सॉलिड का हमेशा कम होता है। हॉलो कोन, अच्छा कौन है, हॉलो है, सॉलिड कौन, इसका आई हो जाता है कितना, mr²/2, और सॉलिड का हो जाएगा 3/10 mr²। ये आपको याद करनी है बेटा, यू हैव टू रिमेंबर दिस वैल्यूज, ये आपका होमवर्क है। सबसे इंपॉर्टेंट वैल्यूज, ऐसे इसके डबल वैल्यूज हम लोग करते हैं, पर ये आपको याद करना है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, क्या ये 8 आप याद कर सकते हैं एक बार? सर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद होना, दिस आर इंपॉर्टेंट, ठीक है। क्या मैं मान लू ये होमवर्क में दे सकता हूं, क्या आप ये याद करके आएंगे? एक बार 2 बार लिख कर आ जाना एटलीस्ट, कंफर्टेबल रहना, तो कंफर्टेबल रहना बस, ठीक है। रॉड के 2 हैं कॉर्नर से, बीच से, रिंग के एक डिस्क का, हॉलो स्फीयर सॉलिड स्फीयर, हॉलो कॉन सॉलिड कॉन, और भी होते हैं, ठीक है, इससे डबल होती है टेबल, पर इतना कर लेना बस, ठीक है, इतना कर लोगे बस, ओके, ये याद करके आना, तो हमको थोड़ा आसानी होगी, नेक्स्ट लेक्चर में याद नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे वैसे ये दोनों डिराइव हो जाते हैं, ये डिराइव हो जाता है, ये डिराइव करना मुश्किल होता है थोड़ा सा, फिर बच्चों ये तो याद ही करने पड़ते हैं, डेरिवेशन इतने सिलेबस में है नहीं इनके, ठीक है। चलो, थैंक यू। समझ में आया पूरा जो पढ़ा? चलो बाय बाय। बाय बच्चों।